गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फिफ्थ एक्सरसाइज 8.b इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों और लॉस का मतलब क्या होता है। यानी प्रॉफिट क्या होता है, लाभ होना, किसी भी बिजनेस में क्या करना, यानी किसी भी बिजनेस के अंदर क्या आना, यानी एक्स्ट्रा पैसा या इनकम आना, वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। या लॉस का मतलब है जैसे कोई भी हमारी वस्तु है हम खरीदते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लॉस में बेच देते हैं या हानि में बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, 10 रुपये का पेन है, जैसे 10 रुपये का पेन है, अगर हम उसको 8 रुपये में बेच देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, 2 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। तो मतलब 2 रुपये हमारे पास में क्या है, हानि। यानी कितने की खरीदी थी हमने, 10 रुपये की, और कितने में बेची है उसको, 8 रुपये में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2 रुपये का क्या है, लॉस है। इसको एक को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो जितनी की वस्तु है उसकी लागत, यानी कॉस्ट का मतलब है किसी की प्रोडक्ट के क्या करना, उसकी लागत। यानी पेन है, जैसे पेन में हमारे पास में यहाँ पे क्या आया, 10 रुपये की उसका पेन था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज़, और यानी सेलिंग प्राइस कितना था, 8 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, लॉस। ध्यान रखना, यानी कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस, तो क्या आएगा, लॉस। और सेलिंग प्राइस में से अपोजिट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद में क्या आता है, प्रॉफिट। अगर कोई वस्तु हम क्या करते हैं, यानी हमारी जो कोई पेन है या पेंसिल है या किसी प्रकार की और कोई बुक है, जैसे हम क्या लेके आते हैं, 100 रुपीज़ में लेके आते हैं, यानी किसी वस्तु की कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज़ है, और उसको हम क्या करते हैं, यानी 120 में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, सेलिंग प्राइस क्या है, 120। यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने पर, सेलिंग प्राइस 120 में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे 100, तो क्या आया, 20 रुपीज़ क्या है यहाँ पे, यानी हमारे पास में प्रॉफिट। यानी ये किसका है, प्रॉफिट। और लॉस में क्या करते हैं, लॉस में हम क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु हमारे पास में अब कितने की है, यानी अगर यही वस्तु हम क्या करते हैं, 100 रुपये की खरीद कर अगर 80 रुपये में सेल कर देते, 80 रुपीज़ में सेल कर देते, यहाँ पे हमारे पास में क्या आता, यानी कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करते, सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस कितने की है, 100 की, सेल कितने की हुई है, 80 की, तो 20 रुपीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है लॉस। यहाँ पे क्या आ रहा था, प्रॉफिट। और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, सभी बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में यानी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसके बारे में। अब इसके हम सम से लेते हैं, यानी एक्सरसाइज 8.b फाइंड द, यानी प्रॉफिट आर लॉस। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट सम में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। यानी फर्स्ट सम में क्या दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 500 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 650। अब हमें देखना है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500, वस्तु की लागत कितनी है, 500 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है, 650 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है, यानी प्रॉफिट। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 650 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपीज़, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 हमारे पास में क्या आया, प्रॉफिट। इसी प्रकार हम लेते हैं सेकंड, यानी बी पार्ट। बी में क्या है, अगर कोई भी प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है पॉइंटों में, अब कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में यानी 15.50, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 6, यानी सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 16 पॉइंट क्या दे रखा है, 50। अब हमें क्या करना है, इसमें
यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस है 650 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है यानी 15 रुपीज़, यानी 15 रुपीज़ 50। अगर हम इसमें माइनस करेंगे, बच्चों को प्रॉब्लम आएगी माइनस करने में यानी पॉइंटों में, तो हम क्या करना है 15 पॉइंट यानी 50 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0 0 1 पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास में यानी प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट की वैल्यू आई हमारे पास में 1। इस प्रकार हमें क्या करना है, यानी सेलिंग प्राइस के उसमें सेकंड पार्ट में फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। यानी सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला है। यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें हमारे पास में क्या चीज़ गिवन है, यानी सेलिंग प्राइस के लिए अगर हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमारे पास में देखिए सेलिंग प्राइस, इसमें हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, यानी फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमारे पास में क्या गिवन है, यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 675.0, पी का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 12.50। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारे पास 12.50। अब यहाँ पे पॉइंटों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी 0.50 12 ऐड करेंगे 5 7 8 और क्या आया 687.50, ये हमारे पास में क्या आई है, यानी सेलिंग प्राइस। एक सम और देखते हैं, इस सम में क्या है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 3,235.25। उसके बाद में प्रॉफिट दे रखा है, यानी प्रॉफिट की क्या वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है 130.75। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट। सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या है 0.25, प्रॉफिट क्या है 130.75। तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के 75 इसके साथ 0 3 1, यानी आपको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना है। तो ऐड करेंगे 5 10 10 5 6 6 3 3। तो हमारे पास में क्या आया, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस 3,366, ये हमारे पास में क्या आई है, यानी सेलिंग प्राइस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।